आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक शब्द है, वह है प्रमेयिका। प्रमेयिका का अर्थ क्या है? प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ वह कथन कहलाता है जिसे हम अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग में लाते हैं। अर्थात सिद्ध किया हुआ वह कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्रमेयिका कहते हैं। प्रमेयिका का इंग्लिश होता है लेमा। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने ताकि आपको ये दिमाग में बैठा रहे। सिद्ध किया हुआ वह कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने हेतु प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। अब दूसरा शब्द आता है विभाजन। विभाजन मतलब भाग। भाग की क्रिया के लिए हमें कितनी संख्याओं की आवश्यकता होती है? 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। और उसमें से एक संख्या क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है और दूसरा भाज्य कहलाता है। भाजक हमेशा भाज्य से बड़ा होता है। जब हम भाजक को भाज्य से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है? भागफल मिलता है और शेषफल मिलता है। भागफल की इंग्लिश क्या होती है? कोशेंट। और शेषफल की इंग्लिश क्या होती है? रिमाइंडर। देखिए यहाँ पर भाजक बराबर क्या हो गया? इस भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये तो बहुत पहले पढ़ा ना। जब भी भाग की क्रिया करते हैं तो भाग की क्रिया हमारी सही हुई या नहीं हुई, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र का? भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। यूक्लिड ने इसे क्या कहा कि यदि ए तथा बी 2 धनात्मक पूर्णांक हों, ये हमेशा देखिएगा कि निगेटिव से निगेटिव को भाग नहीं देते, निगेटिव को पहले हटा देते हैं, है ना, तो पॉजिटिव संख्या को भाग देते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि धनात्मक पूर्णांक हो। यदि ए तथा बी 2 धनात्मक पूर्णांक हो जहां ए बी से बड़ा है, तो कौन बड़ा है? ए बड़ा है, तब अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि A बराबर BQ जोड़ R। मतलब भाजक कौन? भाजक क्या है हमारा? A। और भाज्य क्या है? B। क्यों? क्योंकि A बड़ा है B से, इसीलिए हम A को ही B से भाग दे सकते हैं। तब हमारे पास 2 पूर्ण संख्याएं Q तथा R प्राप्त होती हैं। किस प्रकार? कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यही चीज़ हमारा क्या है? यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यहाँ पे R शेषफल क्या होगा? शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा होता है, ये तो आपको पता है। और कितना तक छोटा हो सकता है? कहाँ तक हो सकता है? 0 तक हो सकता है। 0 से छोटा हो सकता है क्या? माइनस में जा सकता? नहीं जा सकता है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि R क्या है? 0 के बराबर है या उससे बड़ा है, परंतु B से छोटा है। मतलब R शेषफल किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। शेषफल मतलब मिनिमम क्या हो सकता है? कम से कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो R 0 से बड़ा या उसके बराबर है, परंतु भाज्य से मतलब B से छोटा है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अगर इसको हम इस प्रमेयिका को हम एक उदाहरण से समझते हैं। कैसे समझते हैं? माना कि हमने 2 धनात्मक पूर्णांक 5 तथा 12 लिया। कौन कौन सा? 5 और 12। यहाँ पर A का मान कौन होगा? 12, क्योंकि 12 क्या है? 5 से बड़ा है।
इसीलिए और 12 को जब हम 5 से भाग देंगे, देखो भाई 12 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, शेषफल क्या 2। इसीलिए 12 बराबर क्या हो गया 5 गुना 2 जोड़ 2। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसे लिख दिया गया, यहाँ पर प्रयोग में लाया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया गया। अब हम लोग किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हमने क्या कहा, यहाँ पर शेषफल क्या है, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु भाज्य से छोटा होता है। अब इसको समझते हैं, देखते हैं कि ये सच है कि नहीं है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। किसी संख्या को 3 से, हमने ये उदाहरण लिया, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल मतलब r क्या क्या होगा। चलिए देखते हैं, छोटा छोटा संख्या लेकर के देख रहे हैं। 3 को हम 3 से भाग दिए, कितना बार, 1 बार, शेषफल क्या 0। 4 को 3 से भाग दिए, कितना बार, 1 बार, भागफल 1, शेषफल भी 1। 5 को 3 से भाग दिए, भागफल कितना 1 और शेषफल 2। अब क्या आया 6। 6 को हमने 3 से भाग दिया, कितनी बार, 2 बार, मतलब भागफल 2, शेषफल 0। फिर 7 को हमने कितना से भाग दिया, 3 से ही भाग दिया, तो 3 से कितनी बार, 2 बार, मतलब भागफल 2 और शेषफल 1। अगर हम 8 को 6 से भाग दें, कितना को, 8 को हम 3 से भाग दें तो 3 दूनी 6, हमारे पास शेषफल कितना 2। तो हम बार बार क्या देख रहे हैं, शेषफल या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है। मतलब इस केस में r क्या हो रहा है, इस केस में r क्या हो रहा है, 0 से बड़ा या उसके बराबर परंतु 3 से छोटा, अर्थात r बराबर क्या, r बराबर 0, 1 या 2। ठीक है, यही है। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी शेषफल होगा वह क्या होगा, भाज्य से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा। समझ में आ रही बात। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और एल्गोरिथम में क्यों कर रहे हैं, तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दो संख्याओं का महसा निकाले, महसा मतलब महत्तम समापवर्त HCF निकालने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आगे हम बढ़ेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है और HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करते हैं।